के जय श्री राधे राधे। जय राधिके जय श्री राधे राधे। मीराबाई यूं तो 500 साल पहले की एक राज महिला के रूप में हम सब उनको जानते हैं, परंतु वास्तव में मीरा तत्व क्या है? नाभा जी ने कहा है कि एक आश्चर्य की बात है मीरा जी के चरित्र में ये कि युग के धर्मों को लांघ कर द्वापर की लीला दिखाने वाली एक मीराबाई ही थी। यद्यपि अनेक आचार्यों का उल्लेख है भक्तमाल में, बाबा महाराज ने इसके बारे में विस्तार में हम लोग को बताया है, जैसे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी अथवा चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु, उनके बारे में लिखा है। परंतु मीरा जी के बारे में जो लिखा है उन्होंने कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग जुग दिखायो, यानी द्वापर में जो गोपियों का प्रेम था वो इन्होंने कलयुग में दिखा दिया। जैसे नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, यथा ब्रज गोपिका नाम, जब प्रेम का प्रश्न आता है तो ब्रज गोपियों जैसा सशक्त प्रेम किसी और का नहीं है। सभी अवतारों के अपने अपने श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, जैसे राम जी की नर लीला में हनुमान जी, भरत जी हुए हैं, परंतु गोपियों जैसा भक्त कोई नहीं है। इतिहास इसका गवाह है। सच गोपियां प्रेम की ध्वजा ही हैं। इसका मूल कारण है कि जो प्रेम जितनी कसौटी पार करता है, कठिनाइयां पार करता है, उतना प्रबल हो जाता है। जैसे रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। गोपी गीत में गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है कि जो विरह जनक नंदिनी सीता जी को हुआ था उससे कोटि कोटि गुना गोपियों का प्रेम प्रकट हुआ। गोपी जनों ने जो कुछ भी छोड़ा, त्याग किया, वो और कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। उद्धव जी जब वृंदावन में आए थे, 6 महीने ब्रज में रहे। जाते हुए उन्होंने ना नंद जी की रज मांगी, ना यशोदा जी की रज मांगी, या ना किसी और अन्य भक्त की। उन्होंने गोपियों की ही चरण रज मांगी। जब वह ब्रज से जा रहे थे तो बाबा श्री ने हम लोग को बताया, जब वो ब्रज से जा रहे थे तो एक टीले पे खड़े यमुना का सुंदर किनारा देख रहे थे। ब्रज गोपियाँ कृष्ण विरह में कृष्ण गुण गा रही थीं। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उस टीले पे खड़े होकर ये सोचा कि कहीं किसी तरह से मुझे ब्रज में या तो बांस या कोई पौधा या लता में बन जाऊं, बस किसी तरह इनकी चरण रज मिल जाए मुझे, मैं सब कुछ बनने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं कृष्ण को छोड़ने को भी तैयार हूँ, मुझे ब्रज गोपी के श्री चरणों में वास मिल जाए। यानी किसी तरह से ब्रज में वो पौधा लता कुछ भी बनने को तैयार थे। कोई बोले अरे अनेक भक्त हुए हैं, उनकी रज ले लो। बोले उन्होंने जो कुछ भी त्याग किया है उसके आगे गोपियों का त्याग सबसे बड़ा है। ऐसा त्याग तो किसी ने नहीं किया, इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वोपरि माना गया। कलयुग में मीराबाई ने सारी लज्जा मर्यादा को त्याग कर वही गोपियों का प्रेम कलयुग में, जबकि कलि का समय है, मनुष्य बहुत गिर गया है, बहुत सी विपदाएं उन्होंने झेली, बहुत त्याग, जैसा कि आप नाटिका में देखेंगे। उसके बावजूद उन्होंने ये दर्शाया कि अगर हमारे अंदर सच्ची लौ है तो बड़े बड़े रजवाड़े, हमने एक फिल्म दिखाई थी, शायद कुछ लोग यहाँ आ गए थे 6:30-7 बजे। उस फिल्म में हम लोग के यहाँ से साधु गए थे चित्तौड़। बाबा महाराज का निर्देश था कि मीराबाई के बारे में लिखने से पहले तुम लोग वहाँ जाओ और इस पर शोध कार्य करो, क्योंकि मीरा कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, मीरा एक सोच है, एक क्रांति है। उस क्रांति की लौ को जाकर उसकी ताप को महसूस करो। तो हम लोग चित्तौड़ गए, जो कि उनका ससुराल था, और मेड़ता भी गए जहाँ वो बचपन में पली बड़ी। और मैं आपको बताऊं, वहाँ के लोगों से जब हमने बातें करी पूर्वजों से, और वहाँ जो उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कथाएं आ रही हैं, उन्होंने बताया ये इस पे अभिशाप है, इस दुर्ग पे, चित्तौड़ का जो दुर्ग है। जबकि वो दुर्ग अकबर भी नहीं जीत पाया था, लेकिन वो दुर्ग सिर्फ मीराबाई के प्रति जो अपराध हुए उस कारण वो दुर्ग आज तक नहीं बच सका है। और दुर्ग अभी भी बसे हैं, किले जहाँ पे अभी भी राजा महाराजा रह रहे हैं वो, लेकिन चित्तौड़ का दुर्ग खंडर है।
और वहाँ पे शाम के बाद किसी को रुकने नहीं दिया जाता। तो मीराबाई इतनी सशक्त भक्त थीं और इतना त्याग, उन्होंने इतनी यातनाएं सही कि उन्होंने दिखाया कि कृष्ण प्रेम सस्ता नहीं है। बाबा भी यहाँ कितनी साधवियाँ हैं छोटी, ये जो अभी आप लीला देख रहे थे, ये अगर आप सही में दर्शन करें तो ये आम देखने में तो छोटे बच्चे हैं, पर ये एक लड़की एक एक मीरा है। और हम लोग ने भी देखा इतने सालों से कि मजाल है कि इनको कोई भी आंधी हिला जाए, कोई भी आंधी, ना यहाँ कोई मनोरंजन है, ना जो बाहर की माया का कोई यहाँ पर कोई वो है जिसको अंग्रेजी में एंटरटेनमेंट कहते हैं, कोई भी बाहर की हवा नहीं। उसके उस बावजूद यहाँ पर इतना त्याग और इतना प्रेम और उसके बाद इतना उत्साह, यही मेरा तत्व है। और ये आप सबका आशीर्वाद है ब्रजवासियों का कि उनको ब्रज में वास मिला है। इसलिए बाबा महाराज की इच्छा थी कि हम लोग मीरा दर्शन अवश्य करें। आज यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, एक एक मीरा बन सकती है, एक एक मीरा है। सिर्फ इस बात का हम लोग को एहसास करना है कि जो कष्ट आते हैं वो और कुछ नहीं, वो कसौटी है। ये आग का दरिया है बाबा कहते हैं, और मोम के घोड़े पे बैठ के जाना है। भक्ति तो उसके लिए है, ये दिखावे की चीज़ नहीं है। आइए उसी मीराबाई के दर्शन के लिए हम लोग चलें। मीराबाई अब कलयुग में आ चुकी हैं और मेड़ता जो कि पुष्कर राज से करीब आधा घंटा दूर है, आप लोग कभी हो तो मेड़ता जाइए, वो उनका जन्म स्थान था। वहाँ पर मीराबाई अपने राजमहल में, उनके जो दादाजी हैं राव दूदा जी, वो राठौड़ों के बहुत बड़े जो है राजा माने जाते थे, वंश है राठौड़ों का। तो मीराबाई वहाँ पर उनका आगमन हो चुका है और आगे की लीला आइए हम लोग सब देखते हैं। अभी मैं अंदर गया तो पता चला मीराबाई घर पे नहीं है। मीराबाई छोटी सी हैं, बहुत चुलबुली है और वो सबको भगाती हैं। तो असल में क्या है कि मीराबाई अपने दादाजी राव दूदा जी की बहुत चहेती हैं, लाडली हैं। और अभी अंदर गया तो पता चला कि वो अपने दादाजी को लेकर कहीं बाहर भाग गई। तो दादाजी उनको ढूंढने गए हैं और किसी भी समय मेड़ता के राजमहल में आने वाले हैं। और यही हमारा दृश्य है कि वो चुलबुली हमेशा आनंद में रहने वाली मीरा, और मीराबाई बड़ी हठी हैं, तो एक बार जो वो ठान लेती हैं तो वो ठान लेती हैं। तो यही वो दृश्य है जिसका अभी आप दर्शन करने वाले हैं कि प्यारी सी मीरा जो है, जो राठौड़ों की लाडली है, और बड़े बड़े योद्धा राठौड़ों में हुए वो सब मीराबाई के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। आइए मीराबाई के चरित्र का दर्शन करें। राधिके जय श्री राधे राधे। जय 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 राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री
राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे जय राधिके जय श्री राधे राधे अरे मीरा, मीरा कहाँ जा रही है बेटी? जरा सुन। सिंह, पकड़ो 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 मुझे पकड़ो। अरे मीरा बेटी, तेरा दादा बूढ़ा हो गया है, तेरी तरह भाग नहीं सकता। मैं यहाँ हूँ दादाजी, पकड़ो मुझे पकड़ो। अरे चल बेटी, महल में चल। दादाजी मैं महल में नहीं जाऊंगी। मैं दादाजी मैं महल में नहीं जाऊंगी। दादाजी मेरे साथ खेलिए। मीरा, तू जो जो बड़ी हो रही है, तेरी चंचलता भी बढ़ने लगी है। बड़ा आनंद आता है हमें। भाई एक पल हंसती है और एक पल रोने लगती है। ये हमारी आंखों का तारा है और मेड़ता का तो सबसे बहुमूल्य रत्न है। राठौड़ों की शान है, शान। पिताजी, दासी ने बताया कि मीरा आपको कष्ट दे रही है। नहीं बेटी, तेरी मीरा तो बस आनंद ही आनंद बरसाती है। युवराज, इतने कस के इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, एकाएक शांत हो गई और कीर्तन गुनगुनाने लगी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपको स्मरण होगा, आपके कहे अनुसार इसने गर्भावस्था में ही समस्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे परम भक्तों का चरित्र श्रवण किया है और ब्रज गोपियों के प्रेम के रसामृत का आस्वादन किया है। पिताजी, राज्य के कुछ मंत्री आपसे परामर्श करना चाहते हैं। हुकुम। वृंदावन से आए हुए कुछ साधु संत भी आपसे मिलने की काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो भूल ही गए। मीरा के साथ खेलते हुए हमें समय का आभास ही नहीं रहता। उसके साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं। अरे सेवक, चलो जल्दी चलो। वीरमदेव, चलो जल्दी चलो। परंतु पिताजी, अभी तो श्री चारभुजा नाथ जी को भोग लगाने का समय है। आप प्रतिदिन की तरह ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे पिताजी? परंतु बेटी, साधु संतों को प्रतीक्षा कराना भी तो उचित नहीं है। वैष्णव अपराध हो जाता है। अरे एक काम करो पुरोहित जी, आज भोग मीरा लगाएगी। परंतु महाराज, मीरा अभी बच्ची है, भला वो भोग लगाने की क्रिया के विषय में क्या जाने। राज पुरोहित जी, प्रभु की भक्ति का संबंध भाव से ही है, किसी क्रिया से नहीं। महाराज, आपका कथन सत्य है। आज
मीरा बेटी ही भोग लगाए। अरे मीरा बेटी, इधर आओ। जैसे हम ठाकुर जी का भोग हर रोज लगाते हैं, वैसे ही आज भोग तुम लगाओ। लगाओगी ना? देखो, जैसे तुम्हारे दादाजी ठाकुर जी को हर रोज भोग लगाते हैं और वे खूब खाते हैं, वैसे ही आज भोजन ठाकुर जी को तुम कराओगी। कराओगी ना? हाँ दादाजी, मैं उन्हें खूब सारा भोजन कराऊंगी, बड़ा आनंद आएगा। बहू, भोग मीरा को दे दो। चलो भाई, चलो सब यहाँ से। मीरा, ठाकुर जी को भोग लगा लो और उसके बाद हम सबको बुला लेना। यह क्या ठाकुर जी, आपने तो कुछ भी नहीं खाया और न दूध पिया। दादाजी तो आपको खूब भोजन कराते हैं, फिर आज आप क्यों नहीं खा रहे? बोलिए, चलिए चलिए जल्दी खाइए, अभी मुझे बहुत काम है। आपको भोजन कराकर मुझे भी भोजन करना है, बड़ी भूख लगी है मुझे। अरे आप तो बड़े हट्टी हैं, खा नहीं रहे। आप ऐसे नहीं मानेंगे। अब आप भी सुन लीजिए, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भूखी रहूंगी। हाँ, अगर आप हट्टी हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। देखती हूँ कि आप इस सन्नी सी बच्ची को कब तक भूखा रखोगे। मीरा, मीरा, मैं आ गया। भाई मीरा, तुम रो मत, तुम्हारे रोने से सारा गोलोक व्याकुल हो जाता है। लो, अब तो मैं आ गया। लाओ, बड़ी भूख लगी है, कहाँ है मेरा भोजन? डांटो मत मीरा, मुझे क्षमा करो। क्या करूं, कुछ कार्य में व्यस्त हो गया था, बस वहीं से भागा भागा आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, उनके आने से पहले मैं सारा भोजन सेट कर जाऊंगा। बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है, और दो, लाओ दूध का कटोरा तो लाओ। अब जाके थोड़ा सा पेट भरा है, लेकिन अभी भी बड़ी भूख लग रही है। लाओ लाओ और लाओ। इतनी भूख लगी थी तो इतना विलम्ब क्यों किया? कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। तुम्हें तो दूध पीना भी नहीं आता। देखो कैसे गिरा रहे हो छोटे बच्चे की तरह। क्या करूँ मीरा, भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। कोई आ रहा है, लगता है तुम्हारे दादाजी हैं। मीरा मैं चलता हूँ, बड़ी भूख लगी है, ये लड्डू भी मैं ले जा रहा हूँ। ले जाओ ले जाओ, ये ठाकुर जी तो बड़े पेटू है, पेटू। अरे मीरा बेटी, मीरा, भोग लगा दिया बेटी? ये देखो बेटा, वृंदावन से संत पधारे हैं, इन्हें प्रणाम करो। महात्मा जी, ये है मेरी पौत्री मीरा, और वो हमारे ठाकुर चार भुजा नाथ जी, जिनका भोग आज स्वयं मीरा ने लगाया है। पुरोहित जी, हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दें। युवराज, दूध का कटोरा खाली है, थाली भी खाली है। कटोरा थाली खाली है? वो कैसे? बेटी मीरा, वो जो भोग तुमने लगाया था, प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा हमें दे दे। कहाँ है? पिताजी, लगता है मीरा को भूख लगी होगी, उसी ने भोग लगाकर खा लिया होगा। बेटी मीरा, सच सच बताओ, ये भोग किसने खाया? बोला ना, ठाकुर जी ने अपने हाथों से। मीरा, तू भी बड़ी नटखट हो गई है। ठाकुर जी स्वयं आए थे ये भोग खाने, तुमने उन्हें देखा खाते हुए? हाँ पिताजी, उन्हें बड़ी भूख लगी थी, सारा भोजन चट कर गए, मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा, दूध भी पी गए। आश्चर्य है। पुरोहित जी, अब साधुओं के लिए
महाप्रसाद की व्यवस्था? राव दुदाजी, ये तो नन्ही मीरा की बाल क्रीड़ा है। आप व्यर्थ में कष्ट न करें। हम आश्रम में जाकर महाप्रसाद ग्रहण कर लेंगे। महाराज, ये बाल अवस्था होती ही ऐसी है, चंचल और नटखट। महात्मा जी, बात वो नहीं है। मैं मीरा को भली भांति जानता हूँ। जब से उसने जन्म लिया है वो मेरी ही गोदी में खेली है। वो कभी असत्य नहीं बोलती। परंतु महाप्रसाद गया कहाँ? कौन ले गया? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। एक उपाय है पता लगाने का। कैसा उपाय पिताजी? अगर ये भोग ठाकुर जी ने स्वयं आकर खाया है, जैसा कि मीरा कह रही है, तो मीरा के बुलाने पर वो फिर आएंगे। तब तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। सो तो ठीक है पिताजी, पर ऐसा होता तो कभी देखा नहीं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही जाएगी कि ये एक नन्ही बालिका की क्रीड़ा मात्र है या चतुर्भुजनाथ की कोई अद्भुत लीला। पिताजी, ये है भोग की थाली। लाओ, मुझे दो। बेटी मीरा, आप कह रही थी ना ठाकुर जी को बड़ी भूख लगी है। लो, और भोग आ गया। उनको बुलाकर हम सबके सामने ग्रहण तो कराओ। वे बहुत भूखे होंगे। ठीक है दादाजी, मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। अरे, तुमने तो अभी तक भोग नहीं खाया। दादाजी, माँ, पिताजी सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खाओ, जल्दी खाओ। मीरा बेटी, क्या हुआ? ठाकुर जी नहीं खा रहे? नहीं, देखिए ना दादाजी, ना तो वो आए और ना ही भोग खाया। तो हो सकता है बेटी वह विश्राम करने चले गए हों, इसलिए नहीं आए। नहीं माँ, उन्होंने मुझसे कहा था मैं जब भी उन्हें बुलाऊं वो आ जाएंगे। मीरा, चलो बेटी, ठाकुर जी बाद में आके पालेंगे। मीरा, आओ महल में चले। तुम भी बहुत भूखी हो, चलो कुछ खा लो। नहीं माँ, तब तक ठाकुर जी आकर नहीं खा लेंगे, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मीरा बेटी, हठ नहीं करते, चलो महल में। मीरा, मैं आ गया। दादाजी, माँ, पिताजी, ये देखिए ठाकुर जी आ गए। बेटी मीरा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुझे ठाकुर जी कहाँ दिख रहे हैं? दादाजी ये मेरे पास खड़े हैं। मीरा, ये क्या कह रही हो बेटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मीरा, बड़ी भूख लगी है, लाओ मुझे दो। मीरा, ये लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे? वो क्यों? मुझे तो आप दिख रहे हैं। मीरा, तुम मुझे देख सकती हो क्योंकि तुम मेरी प्रिय सखी हो। मैं यहाँ बस तुमसे ही तो मिलने आता हूँ, बाकी सबको तो मूर्ति रूप में दर्शन देता हूँ। परंतु इस रहस्य को तुम किसी को बताना मत। जब जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। लो, फिर से चटकर गया सारा भोजन। पिताजी, पिताजी, वो देखिए भोग की थाली में कुछ भी नहीं है।
आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। ना कोई आया ना कोई गया, फिर भोग कहाँ गायब हो गया? मैं पूरे समय देख रहा था, मीरा ने तो भोग को हाथ भी नहीं लगाया। अरे हाथ नहीं लगाया रतन सिंह तो भोग गया कहाँ? पिताजी ये हो क्या रहा है? वीरमदेव, ये वही हो रहा है जिसका मुझे संशय था। मीरा पर ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है। अब मेरी समझ में आ रहा है, ये कोई साधारण बालिका के लक्षण नहीं है। पिताजी, मैंने भी कई बार देखा है, मीरा की बाल क्रीड़ाएं सामान्य बालकों की तरह नहीं है। पिताजी आप सत्य कह रहे हैं। रतन सिंह की कन्या वास्तव में हमारे मेड़ता का बहुमूल्य रत्न है। हुकुम, डाकोर से गिरधर दास बाबा आए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए आइए गिरधर बाबा, मेड़ता में आपका स्वागत है। राव दूधा जी, मेड़ता राज और सारे राठौर वंश पर गिरधर गोपाल जी की कृपा बनी रहे। दूधा जी, ये इतनी सुंदर मुख कमल वाली बालिका कौन है? अरे बेटी मीरा, मंगला इधर आओ। देखो, ये बाबा गिरधर दास डाकोर जी से आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये देखिए, जी भर के दर्शन कर लीजिए मेरे गिरधर गोपाल के। ये भी मेरे साथ वृंदावन जा रहे हैं। ओह, हम धन्य हुए। वही मनमोहक और अलौकिक रूप देखो कुसुम बेटी, कितनी सुंदर छवि है। मैं भी देखूंगी दादाजी, बड़ा सुंदर नाम है गिरधर गोपाल, बड़े प्यारे लग रहे हैं। दूधा जी, बड़ा आनंद आया। अब मैं आश्रम में जाकर विश्राम करना चाहूंगा। जी, जैसी आपकी आज्ञा। आपके ठहरने का प्रबंध हो चुका है। दादाजी, मैं गिरधर गोपाल को अपने साथ ले चलूं? मैं इनकी खूब सेवा करूंगी। ये तो बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। नहीं बेटी, ये तो इन बाबा के ठाकुर जी हैं। अपनी सेवा के ठाकुर जी वो तुम्हें कैसे देंगे? तेरे लिए ऐसे ही सुंदर दूसरे ठाकुर जी मंगवा देंगे। दादाजी, मुझे तो यही ठाकुर जी चाहिए। नहीं मीरा बेटी, हट नहीं करते, ठाकुर जी को दे दो। बाबा को भी विलम्ब हो रहा है, इन्हें विश्राम करना है। मीरा बेटी, मेरे मंदिर में बाल कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। उनमें से तुम जो चाहो ले लेना, परंतु इनको मुझसे अलग मत करो। गिरधर गोपाल तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। बेटी, ये सिर्फ खेलने की वस्तु नहीं है, इनकी बड़ी सेवा करनी पड़ती है। हाँ बेटी, बाबा ठीक कह रहे हैं। लाओ दो, तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगी। मैं इनकी सारी सेवा करूंगी बाबा। सुंदर माला गूंथ कर इन्हें पहनाऊंगी, सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कराऊंगी, भोग लगाऊंगी और इनके साथ खेलूंगी भी। बस इन्हें मुझे दे दीजिए बाबा। हे प्रभु, ये तेरी कैसी विचित्र लीला है। मीरा, बोला ना, हट नहीं करते। चलो महल में, तुम्हारी पसंद का महाप्रसाद आया है, चल के खा लो। नहीं, मैं जब तक ठाकुर जी नहीं ले लूं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं बेटी मीरा, रो नहीं। लाओ, ये गिरधर गोपाल मुझे दे दो। नहीं दादाजी, मुझे गिरधर गोपाल चाहिए। बाबा क्षमा करें, आप अपने गिरधर गोपाल जी को ले जाएं। ये तो इसका बाल हट है। ताई माँ, मेरे गिरधर गोपाल को बुलाओ। वीरम भैया, 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है। मीरा की यही दशा रही तो न जाने मीरा पे ये कैसा संकट आ गया है। पिताजी, कुछ करें, परिस्थिति बड़ी विलक्षण हो रही है। पर बेटी, करूं तो क्या करूं? वो आ गए, मैं कहती थी ना वो आएंगे, मुझे जाने दो। बेटी मीरा, बेटी सुन, लाओ मेरे गिरधर गोपाल। महात्मा जी, मीरा को आपने अपने गिरधर गोपाल, लेकिन ये तो आपको अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय हैं, हाँ, ये मेरे प्राण हैं। स्वप्न में गिरधर गोपाल जी ने दर्शन दिए। मंद मंद मुस्कुराकर उन्होंने आदेश दिया, उस बच्ची के यहाँ मुझे पहुँचा दो जो मुझे तुमसे मांग रही है।
उसने मेरे लिए अन्न जल सब कुछ छोड़ रखा है। वो मेरी अनन्य भक्त है। बस तभी और तुरंत वहां से आ गया यहाँ। ये तो चमत्कार हो गया रतन सिंह। हम तो आपके ऋणी हो गए, परंतु आप अपने गिरधर गोपाल की सेवा विधि मीरा को सिखा दीजिए। बेटी, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ने स्वप्न में जिसकी अनन्य भक्ति की घोषणा की, प्रभु की ऐसी प्रेम पात्री मीरा को भला मैं क्या सिखाऊंगा। ये जो करेगी, जैसे करेगी, उसी में गोपाल प्रसन्न रहेंगे। मौज है लाला तुम्हारी, यहीं रहने की इच्छा थी ना, तो लो आ गए यहाँ। तुम्हारी प्रसन्नता में ही मैं भी प्रसन्न हूँ। अच्छा, चलता हूँ। माँ, मेरे गिरधर गोपाल तो बहुत भूखे हैं, कुछ खिला दूँ इन्हें। हाँ हाँ बेटी। सेविका, तुरंत ठाकुर जी के लिए बाल भोग लेकर आओ। अरे कुसुम कुमारी, सुना है तुम्हारी मीरा को तो साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। आज सारे नगर में यही चर्चा है। गिरजा जी, सुना है डाकोर के महात्मा गिरधर दास जी ने अपने ठाकुर जी मीरा को दे दिए। अरे मीरा बेटी, ये वही गिरधर गोपाल हैं क्या? हाँ हाँ, यही है मेरे गिरधर गोपाल। जय हो, जय हो गिरधर गोपाल की जय हो। माँ, ये घोड़े पर कौन बैठा है? कौन? वो तो वर राजा है मीरा। मेड़ता के नगर सेठ की कन्या का विवाह है। मीरा बेटी, इसी वर राजा के साथ वे कन्या ब्याही जाएगी। अरे मीरा बेटी, तेरे विवाह में तो इससे भी अधिक धूमधाम से बारात आएगी। गाड़ी, घोड़े, पालकी, हाथी सब आएंगे तेरी बारात में। कुसुम, हम अपनी मीरा को बहुत से गहने पहनाएंगे, खूब सजाएंगे। हाँ भाभी, बड़ी प्यारी लगेगी दुल्हन के रूप में हमारी मीरा। क्यों सखियों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ताई माँ, मेरा वर कौन है? बोलो ना माँ, मेरा विवाह किससे होगा? तेरा वर तो मीरा ये गिरधर गोपाल हैं। इन्हीं के साथ तेरा विवाह होगा। क्यों बेटी? तुझे वर पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे वर पसंद है, परंतु मेरा विवाह कब होगा? मीरा बेटी, बहुत जल्दी होगा तेरा ब्याह, और देख लेना, मैं ही कराऊंगी। मेरा विवाह गिरधर गोपाल से आज ही करा दूँ माँ। मैं भी आऊँ, मेरा वर भी आए, फिर मेरे विवाह में इतना विलम्ब क्यों? मीरा, अभी तो तू छोटी है मीरा। जब बड़ी होगी तब तेरा विवाह इनसे करवा देंगे। समझ गई बेटी? नहीं माँ, मेरा विवाह आज ही करा दो, अभी करा दो ना। मेरा विवाह भी करा दो, मेरा विवाह भी करा दो। अब क्या करे कुसुम, इसने तो हट पकड़ ली है विवाह की। तुम तो इसकी हट को अच्छी तरह से जानती हो। शीघ्र ही कुछ सोचना होगा। हाँ, एक उपाय है, बड़ा आनंद आएगा भाभी। तुम सब इधर आओ जरा। हमारी मीरा तो आज बरसाने की राधा रानी लग रही है। लो भाई लो, पुरोहित जी भी आ गए। भाभी, विवाह समारोह आरंभ करें? हाँ हाँ, और क्या, एक काम करो,
मैं और सारी स्त्रियां हम सब गिरधर गोपाल यानी वर पक्ष की ओर से होंगे और कुसुम तुम और मीरा की सारी सखियां स्त्री पक्ष की होंगी। बड़ा आनंद आएगा। रतन सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस समय तुम्हारे घर से विवाह के ये गीत? पता नहीं भैया, बच्चे वैसे कोई बाल लीला कर रहे हैं। अरे भाई, मीरा अपनी सखियों के साथ खेल रही होगी, कहीं रंग में भंग न हो जाए। दबे पांव चलकर देखते हैं क्या कर रही है। आओ आओ, मेरे पीछे आओ तुम लोग। गिरधर गोपाल और मीरा का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब आप लोग वर वधू को आशीर्वाद दें। चार भुजानाथ भगवान की जय हो। मीरा, भक्ति भाव से इनकी सेवा करना, सुंदर पुष्पों से इनको सजाना, सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाना। इनकी प्रेम से सेवा करने पर ये प्रसन्न होंगे और तुझसे भी बहुत प्रेम करेंगे। लो भाई बरातियों, मीरा के विवाह के उपलक्ष्य में आप सब मिठाई खाइए। हाँ हाँ, आप लीजिए। हाँ, आप भी लीजिए। अरे आप भी लो, आप भी लीजिए, ये लीजिए। अरे बेटी मीरा, तू तो ब्रज की सुंदर गोपी लग रही है। दादाजी देखिए, आज तो मेरा विवाह हो गया। ओहो, तभी हमारी बिटिया रानी ने बढ़िया बढ़िया गहने पहने हैं। और देखो देखो, हमारी मीरा बेटी ने नई सुंदर से साड़ी भी ओढ़ी है। देखिए ताऊ जी, ये मेरे वर राजा है, जो सुंदर है ना पिताजी। वाह मीरा, ये तो बड़े सुंदर हैं। आओ मीरा, तुम थक गई होंगी बेटी, चलो विश्राम कर लो। अच्छा माँ, तुम रुको, मैं अपने गिरधर गोपाल को ले आऊं। रतन सिंह, ये भाव और भक्ति में खेली हुई लीलाएं एक बीज बो देती हैं हृदय में। पिताजी, आप मीरा के संबंध में कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं कुछ दिनों से विचार कर रहा हूँ। मीरा अब बड़ी हो रही है, समय आ गया है कि उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। उसका हमारे राजपुरोहित पंडित गजाधर जी ही सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। उन्हें शास्त्र और संगीत का भी बहुत गहरा ज्ञान है। राजपुरोहित गजाधर जी को यह कार्य तुरंत सौंप दो। जागो
जागो मोरे प्यार। का हमारे मन के अंतःकरण से गाढ़ संबंध है। वहाँ उत्पन्न भावों से सर्वप्रथम मन के सारे तार झंकृत होने चाहिए। गुरुदेव, संगीत में स्वर का क्या महत्व है? स्वर ब्रह्म है। स्वर भगवान का स्वरूप है। स्वर संगीत का प्राण है मीरा। अगर मैं भी इसी प्रकार वीणा और करताल बजा करके अपने गिरधर गोपाल के आगे गाऊंगी, बजाऊंगी, नाचूंगी, तो क्या वे राजी हो जाएंगे? मुझे भी दर्शन देंगे? अवश्य मीरा। चित्त को प्रफुल्लित करने वाला भजन सबके प्राणों में आनंद का संचार करता है। फिर तुम्हारे गिरधर गोपाल उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? भावना शक्ति के बड़े चमत्कार हैं पुत्री। उन्हें तो तुम्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। राजपुरोहित जी, चार भुजानाथ की जय हो। इसे तो आप पहचानते ही हैं। ये जयमल है, बीरम देवी का पुत्र। इसे भी आपकी ही शरण में भेजना है शिक्षा ग्रहण करने। बोलता है जीजी वाईसा की तरह भक्त बनूंगा। बड़ा होनहार है। आओ बेटा जयमल, चिरंजीवी रहो। अरे मीरा बेटी, एक सुंदर सा
साधु साधु। मीरा को सुनकर तो ऐसा लगता है मानो प्यारे श्याम सुंदर की कोई बिछड़ी हुई प्रेयसी ब्रजांगना ने इस देह से अवतार ले लिया हो हमारे राठौड़ वंश में। मुझे भी ऐसा ही आभास होता है, मानो हम सब मीरा के पूर्व संस्कारों के जागृत होने तक निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं। ये लो बेटी, ये है तुम्हारी वीणा और करताल। मीरा बेटी के ऐसे अलौकिक गुण और ऐसा अतुल्य सौंदर्य, देव दुर्लभ रूप, मन करता है कि इसे निहारते ही रहें। ये तो अवश्य ही कोई देव कन्या है, इसके लिए तो कोई देव पुरुष ही ढूंढना पड़ेगा। अरे वीरम बेटा, विवाह की चिंता क्यों करते हो? मीरा तो अभी बच्ची है, हमारे महल की शोभा है। सो तो है महाराज, हम सब के लिए तो वो सदैव नन्ही सी मीरा ही रहेगी, परंतु कन्या कब बड़ी हो जाती है यह पता नहीं लगता महाराज। वैसे पिताजी, इन दिनों कई राजघराने मीरा के संबंध में रुचि दिखा रहे हैं। मैं भी अभी अपने पिहर से आ रही हूँ। चित्तौड़ के राजघराने की स्त्रियां भी सब मीरा के विषय में पूछ रही थीं। और फिर पिताजी, अच्छा वर ढूंढने में समय भी तो लगता है। वीरम देव, रतन सिंह, भाई तुम दोनों पर राज्य का कार्यभार सौंपकर मैं निश्चिंत होकर संत समागम, भगवत भजन और सत्संग में ऐसा लीन हो गया कि सांसारिक बातों का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तुम लोग ठीक करो, पर मैं पहले मीरा से बात करूंगा, क्योंकि इसकी खुशी में हम सबकी खुशी है। अब तुम लोग उधर जाओ, मैं मीरा से बात करता हूँ। मीरा बेटी, इधर आओ। कहिए दादाजी। कैसे कहूँ मीरा? बात क्या है दादाजी? आज आपका शरीर स्वस्थ नहीं है क्या? बेटी, शरीर तो स्वस्थ है पर चित्त स्वस्थ नहीं है। ऐसी क्या बात है दादाजी जो आप इतना चिंताग्रस्त हो रहे हैं? तेरे ही संबंध की बात है मीरा। मेरे ही संबंध की? हाँ बेटी। बेटी, कन्या तो अपने पति के घर की शोभा होती है, ऐसे ही दिन सदा नहीं रहेंगे। मीरा, न जाने ये वृद्ध शरीर कब तक है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, न जाने कब चला जाऊं। मेरे जाने से पहले एक बार तू अगर... बस दादाजी बस, अब आगे कुछ ना कहिएगा, सब समझ गई मैं। इन पूज्य चरणों की शपथ लेके कहती हूँ, मैं आपसे दूर ना होंगी। ये तेरी हट अच्छी नहीं है मीरा। दादाजी, अब तो इस त्रिभुवन मोहिनी छवि में मेरे प्राण अटक रहे हैं। शरीर, मन और आत्मा से मैंने गिरिधर गोपाल को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। ये तो मेरे रोम रोम में समाये हैं। मुझे इस सुख से वंचित ना करे, मैं आपके चरणों में यही भीख मांगती हूँ। दादाजी, दादाजी। बेटी मत रो, बेटी मत रो। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट में पड़ा हूँ, न जाने तुम्हारी क्या इच्छा है। हे चार भुजानाथ, एक और ये समाज, ये संसार के नियम, ये प्रथाएं, और दूसरी ओर मेरे चरणों में पड़ी अपनी लाडली पौत्री के आंसू। क्या करूं मैं? उठ जा बेटी, उठ जा। पिताजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आपकी आंखों में आंसू? बेटा वीरम, बेटा रतन, मैंने एक निर्णय लिया है। जब तक इस देह में मेरे प्राण हैं, ना तो हम ऐसा कोई कार्य करेंगे और ना ही ऐसी कोई बात छेड़ेंगे जिससे मीरा के हृदय को आघात पहुंचे और मेरी प्यारी लाडली की आंखों से ये मोती टपके। मेरे जाने के बाद श्री चार भुजानाथ जी जो चाहें सो हो। दादाजी, ओ मेरे दादाजी, आपसे अच्छा कोई नहीं है। अरे भाई मंगला, जमुना, कोमल, अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ, मेरी मीरा के साथ खेलो। आइए पुरोहित जी, मंदिर चलते हैं। लीजिए, हो गया फैसला। बेटी को अपने गिरधर के सिवाय और कुछ सूझता नहीं। दादाजी अपनी पोती की आंखों में आंसू देख नहीं सकते। आप अपनी पिताजी की हाँ में हाँ मिलाने को ही कर्तव्य समझते हैं। रह गई मैं एक अभागिन माँ हूँ ना, क्या करूँ, यूं ही तड़पती रहूंगी। कुसुम, मैं समझता हूँ तुम्हारी व्यथा, परंतु आपको सूझता नहीं, उसका विवाह अति शीघ्र कर देना चाहिए।
अगर इसके पागलपन की ये बातें सबको पता लग गई तो? कुसुम ठीक कहती है, लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, और फिर हमारे कुल में विवाह इत्यादि कार्यों में बेटियों से राय नहीं ली जाती है। अरे अरे अब जो भी हो, पिताजी का निर्णय तुम लोगों ने तो सुन ही लिया है, जो हम सबको मानना पड़ेगा, जैसी चार भुजानाथ जी की इच्छा। आओ चलो, आरती का समय हो रहा है। बाई जी ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप निश्चिंत होकर सेवा आराधना कीजिए। अब आपको कोई कष्ट नहीं देगा बाई जी। दादाजी का हुक्म जो है सबसे बड़े सरकार है मेड़ता के। खबरदार जो किसी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो। भाई जी, आपके आनंद वर्धन के लिए और एक उपाय है। वो क्या है मंगला? दादाजी कह रहे थे कि आज मेड़ता में महान संत रैदास जी पधारे हैं। हाँ, दादाजी से कई बार उनकी महिमा के बारे में सुना, परंतु कभी दर्शन नहीं हुए मंगला। वो सुअवसर आ गया है भाई जी, क्यों ना आज उनके सत्संग और दर्शन का लाभ उठा ले। हाँ बाई जी, उनके आने से पूरे मेड़ता में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। नगर में जगह जगह चौपालों में, भवनों में उनके सार्वजनिक सत्संग रखे गए हैं। तो फिर हम महल में क्या कर रहे हैं? चलो बालाओ, उनके दर्शन के लिए चले। चलो चलो, शीघ्र चलते हैं। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, हम संत रैदास बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। नगर में सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे। बेटी, ये सब तुझे क्या सूझ रहा है? ओ मेरी प्यारी माँ, तू ही तो बचपन से सिखाती आई है कि हर प्राणी को यथाशक्ति भजन, ध्यान, साधुओं का सत्संग करना चाहिए। भवबंधन से छूटने का यही एकमात्र साधन है। हाँ बेटी, बात तो सत्य है, परंतु ये भजन गा गा कर साधुओं के साथ उठ बैठ कर ही तो आयु पूरी नहीं करनी है। कैसे समझाऊं तुझे? वर जरी माई